ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे खबरा तहसील का और बात करेंगे सबसे पहले जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। जयपुर में मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हनीफ कुरैशी को विशेष अदालत में 1 साल की जेल और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों के बयान और 39 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। जयपुर के चौमू में चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और पलटते हुए डिवाइडर से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा चारा सड़क पर बिखर गया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अलवर के किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में वाल्मीकि परिवार ने बेटा बेटी समानता का संदेश देने का प्रयास किया है, जिसमें बेटी को घोड़ी पर बैठाकर गाजेबाजी के साथ बिंदोरी निकाली गई। वहीं क्षेत्र में चर्चा होती ही उसे देखने के लिए सर्व समाज का हुजूम उमड़ पड़ा। चौमू में हाड़ोता स्थित स्वामियों की ढाणी में एक शादी समारोह में किन्नर समाज ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए मायरा भरा है। किन्नर गुरु फयाज के नेतृत्व में धर्म बहन की पुत्री की शादी में किन्नर समाज के लोग भात लेकर पहुंचे और रीति रिवाज के अनुसार रस्में निभाई। चलिए रुक कर लेते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पार्थिव देह पहुंचने पर बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के लोगों ने नम आंखों से उनको पुष्पांजलि अर्पित की। जयपुर से गोगामेड़ी ले जाते समय लक्ष्मणगढ़ के NH 52 पर सर्व समाज के युवाओं द्वारा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। फतेहपुर के बुधगिरी मढ़ी पर गोगामेड़ी के पार्थिव देह के लोगों ने अंतिम दर्शन किए। राजपूत समाज के प्रताप सिंह नारी ने कहा 72 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में महिला को अस्पताल प्रबंधन ने चोरी करते पकड़ा। मौके पर अस्पताल कर्मचारियों ने महिला से 2 मोबाइल और मेडिकल का सामान भी बरामद किया है। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची, आरोपी को महिला थाने लेकर गई। झुंझुनू के रायपुर अहिरान गांव में बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान पप्पू उर्फ पपिया मातादीन निवासी पथाना के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को बुहाना की मोर्चरी में रखवा दिया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। चूरू में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के सर्व समाज व करणी सेना की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध जताया गया। विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देखकर पुलिस प्रशासन ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत की मांगों को मान लिया। तब जाकर 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर विरोध प्रदर्शन को बंद किया गया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र की मंडी चौराहे पर वाहन से स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 युवक पर एक कैंपर गाड़ी को चौराहे पर बड़ी तेजी से घुमाते नजर आए हैं। इसके बाद मुकुंदगढ़ थाना अधिकारी सरदारमल जाट ने वीडियो वायरल का संज्ञान लिया है। दोनों आरोपियों को कसेरू से गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू में एडीजे संख्या 2 के न्यायाधीश अंकित कुमार रमन ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। साल 2023 की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को झुंझुनू में आयोजित की जाएगी। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। इसमें एक न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और एक अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है। 3 से लगातार सीकर में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की सर्दी की वजह से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। सभी समाजों के लोगों ने मुलजिमों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पलौदी में हुए बैंक कर्मी के साथ लूट की वारदात का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने जांच में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी हनुमान प्रसाद के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जैसलमेर के फलसुंड में चिकित्सा प्रभारी नीरज कुमार ने टीकाकरण सत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच एवं उपचार के साथ पोषण युक्त आहार लेने के बारे में जागरूक किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 0 RD पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। DRM पंकज कुमार सिंह के निर्देशों पर जोधपुर मंडल ने सघन टिकट जांच अभियान चलाकर मात्र 1 महीने में 1,07,57,666 रुपए का राजस्व वसूला है। नजर डाल लेते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जसवंतपुरा के पंसेरी गांव में संत गजाराम पुरोहित की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने तहसीलदार कौशल्या जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा। 20 दिन पूर्व की गई थी हत्या। साथ ही ग्रामीणों ने 11 दिसंबर से तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर 36 कौम द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया।
प्रदेश के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। तेज ठंड के चलते न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, जिस वजह से माउंट आबू में लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में श्रीकरणी राजपूत सर्वहितकारिणी समिति सहित सर्व समाज के आह्वान पर शहर का बाजार आधा दिन बंद रहा। बंद को समर्थन देने के चलते शहरी क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाएं भी बंद रही। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक पर हुई श्रद्धांजलि सभा में मौजूद राजपूत सहित सर्व समाज के नागरिकों ने दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। श्री विजयनगर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को प्रिंस विजय सिंह चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आक्रोश मार्च निकालकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में फांसी देने की मांग की गई। नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। टोंक के सरदारपुरा गांव में 55 वर्षीय किसान ने पेड़ पर फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर कब्जे में लिया। वहीं एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस को मृतक के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने सभी दस्तावेज जब्त कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। नीडवाना में नागालैंड की किशोरी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां किशोरी खुनखुना में निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करती थी। वहीं आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मृतका के रिश्तेदारों ने बताया कि परीक्षा की वजह से वो तनाव में थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। नीडवाना में रिटायर्ड सूबेदार का बेटा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर गांव में स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने लेफ्टिनेंट कायम सिंह का जगह जगह फूलमाला पगड़ी पहनाकर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया है। लेफ्टिनेंट ने अपने माता पिता, गुरुजन एवं मित्रों को सफलता का श्रेय दिया है। टोंक में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर राजधानी में समझौते के बाद भी आक्रोश रुक नहीं रहा है। इस दौरान राजपूत सहित सर्व समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मुख्य बाजार में खुली दुकानों को बंद कराया। साथ ही इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान ने हत्याकांड मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा। ब्यावर में शहर के अजमेर रोड स्थित श्री मंदिर दादी धाम में दादी जी के अवतरण दिवस मनाया गया। इस पावन पर्व पर दादी जी का विशाल संगीतमय मंगल पाठ आयोजित किया गया। साथ ही 56 भोग की झांकी भी सजाएगी और महाआरती के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल की मदर एंड चाइल्ड विंग स्थित पर्ची काउंटर पर जेब से मोबाइल चुराते 2 महिलाओं को पकड़ा गया। दोनों महिलाओं को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि दोनों अपने उपचार के लिए ही अस्पताल आई थी। ब्यावर के गोविंदपुरा निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी की जा रही है। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में ट्रॉलीमैन की लापरवाही की वजह से मरीजों के परिजनों को खुद ट्रॉली खींचनी पड़ती है। मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने आक्रोश जताया है और अस्पताल प्रशासन से लापरवाह ट्रॉलीमैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नीडवाना के पालड़ी गांव में 8 साल पहले हुए मर्डर मामले में अपर सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मोगिया गैंग के 3 बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने दोषियों को दौसा से गिरफ्तार किया था। रुक कर लेते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। झालावाड़ के भालता में दुष्कर्म का मामला दर्ज होने से पहले युवक ने अपनी ही मौत की साजिश रच दी। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए कपड़ों पर मुर्गे का खून लगाकर युवक गायब हो गया, जिससे ये लगे कि उसकी मौत हो गई है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को मुखबिर की सूचना पर एमपी से गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया। मनोहर थाना राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र से रेफर नवजात की एम्बुलेंस में शिफ्ट करते समय मौत हो गई। मृत नवजात के परिजनों ने नवजात को मारने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। झालावाड़ में राजस्थान पुलिस ने नवाचार का असर देखने को मिला है। पुलिस ने फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल शुरू करने पर इसका असर देखा गया है। अब डायल 112 नंबर आमजन की मुश्किलों को तो हल करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अपराधियों की भी अब मुसीबतें बढ़ाएगा। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद ये वाहन तुरंत मौके पर पहुंचेगा। छिपा-बड़ौद कस्बे में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस दौरान बाजार भी बंद करवाए गए। अकलेरा में राजपूत सहित सर्व समाज के आह्वान पर बाजार बंद रहे। इस दौरान कस्बे के मुख्य मार्ग से रैली निकालकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
बारा के केलवाड़ा में विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद केलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर केलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और साथ ही साथ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। झालावाड़ के डग में प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने देश में सुख समृद्धि के लिए श्री भगवान पार्श्वनाथ से कामना की। बारा में अग्रवाल धर्मशाला के सामने खंडर में अज्ञात महिला का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना के बाद केलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। चलिए बात कर लेते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। उदयपुर के रामपुरा में पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन युवक और एक महिला मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा में बदमाशों ने 2 युवकों पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान परिजनों के लहूलुहान हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि शादी समारोह में ढोल बजाने के मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में बाजार बंद नजर आए। सर्व समाज के आह्वान पर मेजर नटवर सिंह शक्तावत स्टेडियम में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सहित ग्रामीणों ने गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलों के शहर उदयपुर और सलूम्बर में घना कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।